अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फिलिंग एलिमेंट जो कि मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया है। अगेन कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। आप इस तरह से जो हमारे डिज़ाइंस में गैप्स आती हैं उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं दोनों साइड से गैप्स है, यानी कि दोनों साइड से हमें फिल करना है। तो आप चाहे एक साइड से आप इस तरह से सर्कल्स बना के इसको फिल कर सकते हैं, आप चाहे दूसरी तरफ से कुछ और बना के भी इसको फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम टू सेम ही दोनों तरफ से फिल करना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो एक साइड से हमें दो फिलर्स आते हैं जिन्हें हमें फिल करना है, आप दोनों में से एक साइड से सर्कल्स भर सकते हैं, एक साइड से छोटे चिमटे जो दोनों साइड से आते हैं उसे भर सकते हैं, आप प्लेन भर सकते हैं, आप कुछ और भी भर सकते हैं। सेबर्ग का पैटर्न आता है, आप वो भी भर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। और अगर आपको कुछ और नहीं पता है, आप बिगनर हैं, तो आप इस तरह से सर्कल्स भी भर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा डिज़ाइन है उसका जो लुक है वो थोड़ा सा हैवी है, इसलिए उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए मैंने दोनों साइड से सिर्फ सर्कल्स ही भरे हैं। यानी कि जो लेफ़्ट वाला साइड है उसमें दो फिलर्स है, उसमें भी मैंने सर्कल्स भरे हैं। जो लेफ़्ट वाला है उसमें भी मैंने सेम टू सेम ही किया है, यानी राइट लेफ़्ट सेम सेम किया है। लेकिन दोनों साइड से दो दो आते हैं। आप चाहें तो एक में सर्कल्स और एक में प्लेन भर सकते हैं, आप चाहें तो एक में सर्कल्स और एक में छोटे चिमटे भर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों में ही छोटे छोटे चिमटे जो है वो डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बट हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो एक सर्कल्स का पैटर्न मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जो सर्कल्स के साथ दुबर्ग ऐड होती है, तो वो एक डाली जैसा यानी कि एक लीफ जैसा लगता है। जैसे लगता है कि एक साइड एक लीफ है, फिर उसमें फ्लावर निकला है जो हम दुबर्ग का पैटर्न डालते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। फिलर एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत सारे हैं। कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन कितना बड़ा है, आपका डिज़ाइन कितना छोटा है, उस पर डिपेंड करता है हैवी है नहीं है, और आप इस चीज़ का कितना चार्ज कर रहे हैं। अगर आप किसी और के कपड़े पे यानी कि फैब्रिक पे काम कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो सर्कल्स हैं इसमें तिल्ला हमारा जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप कुछ और भरेंगे यानी कि प्लेन भरेंगे उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है, अगर आप चिमटे भरेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम लगता है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आपका काम कितना साफ़ है, आप उसका कितना चार्ज कर रहे हैं, और प्लस आपका डिज़ाइन कितना ज़्यादा हैवी है। आप अगर ये डिज़ाइन बहुत छोटा होगा तो आप इसमें इस तरह से सर्कल्स चाहें तो नहीं भर सकते हैं, भरना चाहें तो भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी चाहें स्किप कर सकते हैं। लेकिन बड़े पैटर्न्स में क्या होता है ना कि उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए हमें थोड़ा हैवी ही वर्क करना होता है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहनी चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपको इसमें स्टिचेस का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, देन उसके बाद आप फैब्रिक पे किसी के कपड़े पे काम कीजिए। ये बहुत इजी है। और आप चाहें तो आजकल इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि हम नीचे फेरन को जाली देते हैं और ऊपर से सर्कल्स का पैटर्न बना के छोड़ देते हैं। वो बहुत कम डिज़ाइन होता है लेकिन अच्छा लगता है। जो अनमैरिड जो लड़कियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो गर्लिश टाइप ही आता है, तो उसे अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप चाहें तो उस तरह से भी इसे बना सकते हैं। लेकिन बिगनर हैं तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जितना हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इस जो सर्कल वाला पैटर्न है इसमें आपको ध्यान रखना है, टिक्स जो है इसको हम टिक्स बोलते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है स्टिचेस का। आपकी स्टिचेस जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपकी स्टिचेस अच्छी नहीं आएंगी तो ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपको इस डिज़ाइन को बनाते टाइम नेक से तिल्ला जो है उसको थोड़ा सा लूज़ करना है, क्योंकि अगर आप नेक से तिल्ले को लूज़ नहीं करेंगे तो ये डिज़ाइन जो है ये थोड़ा सा खिंचाव इसमें आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि मैम इस डिज़ाइन का जो वीडियो है वो अपलोड करना, क्योंकि मैंने इसकी रील्स जो है वो अपलोड की हुई हैं। तो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े डिज़ाइन को अपलोड करना, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से बनानी होती हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि जब मैं इसका दूसरा वाला जो फ्लावर बंच है, ये एक्चुअली फ्लावर बंच है, ये दामन या बाकी कुछ नहीं है, ये फ्लावर बंच है जो बहुत बड़ा है।
अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में यही वाले डिज़ाइन चलते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो जो है पूरा का पूरा आपके साथ में शेयर कर सकूँ, ताकि अगर किसी के पास इस तरह का डिज़ाइन हो तो वो उसे ईज़िली बना सके। लेकिन बिगनर हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, और अगर आप बिगनर नहीं भी हैं, थोड़ा सा सीखा हुआ है, आपको थोड़ा सा काम आता है, तो कोशिश करिए कि जब भी आप मार्केट से डिज़ाइन लाएँ उसको आप पहले रखें, अच्छे से समझें कि हमें इसको क्या चीज़ कैसे बनानी है। ज़रूरी नहीं है मार्केट से जब आप ट्रेस डाल के लाते हैं तो वो परफेक्ट हो, कभी कभी उसे खुद ही घर में बहुत सारी चीज़ें हमें अपग्रेड करनी पड़ती हैं। कभी कभी किसी डिज़ाइन में जो विथ है, जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा होती है, तो तिला वर्क में गैप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये हैंडमेड तिला वर्क होता है, तो इसमें हमें चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी और डिज़ाइन पर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप आपकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम सेम है, फ़िदान इकबाल। बहुत इजी है ये, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैं अगेन बोल रही हूँ, बिगनर हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से बेसिक समझेंगे, तो आप बहुत 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 इजीली घर बैठे बिना किसी की हेल्प के आप तिला वर्क बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अभी के टाइम पे इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आप मंथली जो है वो बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे घर बैठ के ही। स्पेशली जो वुमेंस घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और घर का काम करती हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा फ्री होती हैं, वो भी ये काम जो है वो ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक्स अच्छे से समझिए ताकि आप अच्छे से तिला वर्क कर सकें। ये इस तरह का है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप चाहें तो जो एक साइड है उसमें टिक्स और एक साइड से कुछ और भर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने चारों तरफ से सेम सेम ही भरा है, आप चाहें तो अलग अलग भर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।